मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 9 भारतीय पुनर्जागरण धार्मिक तथा सामाजिक सुधार कर रहे थे। इसमें हमने रामकृष्ण मिशन तथा विवेकानंद जी तक कर लिया था। अब हम आगे करेंगे। मुस्लिम सुधार आंदोलन। भारत में स्थित मुस्लिम समुदाय पश्चिमी विचारों से अधिक प्रभावित नहीं था। हिंदुओं के कुछ वर्ग आधुनिक पश्चिमी शिक्षा तथा विचारों को प्राप्त करने में मुसलमानों से आगे थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दिल्ली तथा कोलकाता के मुट्ठी भर मुसलमानों ने ही अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी। अधिकांश मुसलमानों ने अपने धर्मगुरु उलेमाओं के विरोध के कारण स्वयं को इससे दूर रखा। परिणाम स्वरूप मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा मिलने वाले सामाजिक तथा आर्थिक लाभ से वंचित रह गए। तो आपने देखा, जो भारत में मुसलमान समुदाय था वो पश्चिमी विचारों से ज़्यादा प्रभावित नहीं था, वो उसे अपना नहीं पाया। पर जो हिंदू के कुछ वर्ग थे उन्होंने आधुनिक पश्चिमी शिक्षा तथा विचारों को अपनाया और वो क्या हुए, मुसलमानों से आगे निकल गए। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दिल्ली और कोलकाता के कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों ने ही अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की। बाकी मुसलमानों ने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण नहीं की अपने धर्म गुरु उलेमाओं के विरोध के कारण, क्योंकि जो उलेमाओं थे उनके धर्म गुरु वो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध कर रहे थे। उनके विरोध के कारण इन लोगों ने अंग्रेजी नहीं सीखी। परिणाम स्वरूप इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो मुसलमान थे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। इसी वजह से उन्हें सामाजिक और आर्थिक लाभ जो है वो नहीं मिल पाया। सन 1857 के विद्रोह में मुसलमानों द्वारा भाग लिए जाने के कारण ब्रिटिश तथा मुसलमानों के बीच वैमनस्य की भावना बढ़ गई। फिर 1857 में क्या हुआ, जो विरोध किया गया उसमें मुसलमानों ने भाग लिया और ब्रिटिश और मुसलमानों के बीच इसी वजह से वैमनस्य की भावना बढ़ गई। इस समय कई शिक्षित मुसलमानों ने यह मानना शुरू कर दिया कि उलेमाओं की नीतियों से उन्हें लाभ नहीं मिलने वाला है। कुछ जो शिक्षित मुसलमान थे उन्होंने अपने गुरु उलेमाओं का विरोध किया। उन्हें लगा कि उनकी नीतियों से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कुछ मुसलमानों ने मुस्लिम समुदाय की पुरानी परंपरा में परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। वे आधुनिकता के आधार पर आवश्यक परिवर्तन के पक्षधर थे। मुसलमानों के बीच हुए सुधार आंदोलनों में अलीगढ़ आंदोलन सबसे प्रमुख है। इसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो जो मुसलमान हैं, कुछ मुसलमानों ने क्या किया, अपनी पुरानी परंपरा को छोड़ने के लिए संघर्ष किया और वे आधुनिक आधारों पर आवश्यक परिवर्तन के पक्षधर थे। मतलब जो परिवर्तन उन्हें करने थे आधुनिक विचार के अकॉर्डिंग वो उन्होंने किया। मुसलमानों के बीच हुए सुधार आंदोलन। मुसलमानों के बीच कुछ सुधार आंदोलन हुए हैं जिसमें अलीगढ़ आंदोलन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया था। जो सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने इन सुधार आंदोलनों का नेतृत्व किया था। सर सैयद अहमद खान मुसलमान समुदाय को आधुनिकता के साथ जोड़ना चाहते थे। जो सर सैयद अहमद खान है वो मुसलमानों का जो समुदाय है उसको किससे जोड़ना चाहते थे, आधुनिकता के साथ, यानी जो देश दुनिया में चल रहा है उसके साथ। उन्होंने भारत में मुसलमानों की दशा सुधारने के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने भारत में क्या किया, मुसलमानों की दशा सुधारने के लिए आधुनिक शिक्षा पे जोर दिया। उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि ब्रिटिशों के विश्वस्त बनने में ही उनकी भलाई है। उन्होंने मुसलमानों को क्या समझाया कि जो ब्रिटिश हैं उनके विश्वास पात्र बनने में ही भलाई है। उन्होंने ब्रिटिशों को भी आश्वासित किया कि मुसलमान उसके शासन के विरोधी नहीं हैं। उन्होंने मुसलमानों को भी समझाया कि उन्हें अंग्रेजी शासन का विरोध नहीं करना है और अंग्रेजों को भी समझाया कि हम विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने ब्रिटिशों से मुसलमान के हितों का ध्यान देने के लिए आग्रह किया। जो सर सैयद अहमद खान है उन्होंने ब्रिटिशों से यह आग्रह किया कि उन्हें जो मुसलमान हैं उनके हितों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है,
अगर वो इनके हितों पे ध्यान देंगे तो जो सभी लोग हैं उनकी बात को मानेंगे और उनकी शिक्षा को ग्रहण करेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।